दिल्ली में एक रहस्यमय सुरंग का पता चला है जिसका एक सिरा विधानसभा को लाल किले से जोड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। गुरुवार को इस विषय पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सुरंग का इस्तेमाल ब्रिटिश प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता रहा होगा ताकि जनता के विरोध का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं 1993 में जब विधायक बना उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉय जो 85 साल से 30 साल से 40 साल से चले आ जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उन्होंने बताया कि 1926 में दिल्ली विधानसभा भवन का इस्तेमाल कोर्ट के रूप में किया जाता था। उस समय लाल किले में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी सुरंग के रास्ते उन्हें लाल किले से यहाँ तक लाया जाता था। उस समय दिल्ली विधानसभा की मुख्य भवन के पीछे की तरफ फांसी घर बनाया गया था। इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला, लेकिन सुरंग का जो जायजा लिया गया उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला, लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुका है। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चलेगी। आइए जानते हैं कि टनल मिली कैसे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि 1993 में जब मैं विधायक बना था तो यहाँ के स्टाफ से सुना था कि भवन में ही अंग्रेजों की कोर्ट चलती थी। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना। कुछ और जगह से भी इसके बारे में सुना था तो स्टाफ से इसकी खोज के बारे में कहा गया, जिसके बाद विधानसभा सदन में सुरंग मिल गई। अंग्रेजों की अपनी सोच थी कि क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए हमले होंगे, सुरंग के जरिए यहाँ लाया जाए तो सेफ रहेगा, तो ये न्यायालय चला आज़ादी तक। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इस जगह की निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम इसकी स्वतंत्रता सेनानियों के मंदिर के रूप में स्थापना करेंगे और अगले स्वतंत्रता दिवस तक फांसी वाले कमरे को पर्यटकों के लिए खोले जाने की उम्मीद है। यहाँ इसी विधानसभा में बार बार ये बात आती थी, फांसी घर है, फांसी घर है। उसको किसी ने खोला नहीं, खोल के नहीं देखा कभी। अब उस फांसी घर को मैंने कहा भाई खोल के देखते हैं, आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो खोला गया है। वाकई में वो एक फांसी घर का टाइप का बना हुआ है और मैं ऊपर भी गया उसमें। अब उसको फांसी घर के रूप में एक क्रांतिकारियों का मंदिर बन जाए, उसको एक ऐसा स्वरूप दे ताकि इस विधानसभा की जो ऐतिहासिकता है, इस विधानसभा का जो देश की आज़ादी से संबंध रहा है, ये विधानसभा अपने आप एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्रांतिकारियों को नमन करने का एक मंदिर है, तो उसके अनुरूप इसका डेवलपमेंट हो, ये मेरा प्रयास है, मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे रह ना जाए। मैं हूँ साहिल व्यास, धन्यवाद।